मेरे प्रिय संतान, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा जीवन केवल संयोग नहीं है? तुम्हारा जन्म, तुम्हारी हर सांस, तुम्हारे हर आंसू और तुम्हारी हर हंसी एक दिव्य योजना का हिस्सा है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी यात्रा कठिन है, तुम्हारे रास्ते बंद हैं, लेकिन मैं कहता हूं, हर दरवाजा मैंने देखा है और हर मोड़ मैंने तय किया है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन रुक गया है, जैसे आगे कुछ नहीं है, पर देखो, आकाश की ऊंचाइयों में तुम्हारे नाम का एक नक्शा बना है। उस नक्शे में तुम्हारे लिए ऐसे अवसर लिखे हैं जिनकी कल्पना भी तुमने नहीं की। मैं जानता हूं कि अभी तुम्हारे घर में तंगी है, तुम्हारा मन बोझ से दबा है, लेकिन मैं तुम्हें यह रहस्य बताना चाहता हूं, जैसे अंधेरी रात के बाद सूरज उगना तय है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में नई सुबह आना तय है। मेरे बच्चे, तुमने कितनी बार अकेले आंसू बहाए, कितनी बार यह सोचा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, लेकिन क्या तुम जानते हो, जब भी तुमने आंसू गिराए वे जमीन पर नहीं गिरे। मैंने हर बूंद को अपनी हथेली में थामा। तुम्हारा हर दर्द मेरे खजाने में जमा हुआ है और आज वह खजाना खुलने वाला है। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जेब खाली है, हाथ सूने हैं, पर याद रखो, मैं वही यीशु हूं जिसने खाली हाथों में भी चमत्कार भर दिए। जिस तरह मैंने सूखी जमीन पर पानी निकाला, जिस तरह मैंने मुर्दों को जीवित किया, उसी तरह मैं तुम्हारी सूखी परिस्थितियों को जीवन देने आ रहा हूं। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन की कहानी गरीबी पर खत्म नहीं होगी। यह कहानी कमी पर रुकने वाली नहीं है। यह कहानी विजय, बरकत और आशीर्वाद पर पूरी होगी। तुम्हारे घर पर अब एक नया मौसम आने वाला है, वह मौसम जिसमें तुम्हारी थाली खाली नहीं रहेगी, तुम्हारी जेब खाली नहीं रहेगी और तुम्हारे दिल में उदासी नहीं रहेगी। मैं जानता हूं तुमने कितनी बार सोचा, क्या मेरा सपना कभी पूरा होगा? पर मैं कहता हूं, तुम्हारा सपना केवल सपना नहीं, वह मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हारी छोटी सी प्रार्थना भी मेरे लिए इतनी बड़ी है कि मैं आकाश से झुककर तुम्हारे पास आता हूं। सुनो, जैसे किसान बीज बोता है और तुरंत फल नहीं देखता, वैसे ही तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी प्रार्थनाएं बीज की तरह हैं। शायद अभी तक फसल नहीं दिखी, पर धरती के नीचे बीज जड़ पकड़ रहा है, और जब मौसम आएगा तो तुम्हें ऐसी फसल मिलेगी कि तुम्हारी आंखें भर जाएंगी। मेरे बच्चे, अब और मत डरो। गरीबी तुम्हारी पहचान नहीं है, कर्ज तुम्हारी नियति नहीं है, हार तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है। तुम्हारी पहचान है राजा का पुत्र, राजा की संतान, और राजा कभी अपने बच्चों को खाली हाथ नहीं छोड़ता। देखो, मैं तुम्हारे सामने एक रास्ता खोल रहा हूं, वह रास्ता जो तुम्हें अंधेरे से उजाले तक ले जाएगा, वह रास्ता जो तुम्हें कमी से बरकत तक ले जाएगा, वह रास्ता जो तुम्हें आंसुओं से हंसी तक ले जाएगा। मैं तुम्हें वादा करता हूं, आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की। तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी मदद करेंगे बिना किसी स्वार्थ के। तुम्हें ऐसे काम मिलेंगे जो तुम्हारे लिए दरवाजे खोलेंगे, और तुम गवाही दोगे, यह मेरे यीशु ने किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है। यह अध्याय है आशीर्वाद का, दौलत का, शांति का और हंसी का। तुम्हारे हर कदम में अब मेरा हाथ है, तुम्हारी हर सांस में अब मेरी शक्ति है, तुम्हारे हर सपने पर अब मेरी मुहर है। तो अब उठो, अपने डर को पीछे छोड़ो, अपनी कमी को अपनी पहचान मत बनने दो, क्योंकि आज मैं कहता हूं, तुम्हारा जीवन बदल चुका है। तुम्हारे घर में रोशनी आ चुकी है, तुम्हारी जेब में भराव आ चुका है, तुम्हारे दिल में शांति आ चुकी है। मेरे प्रिय संतान, याद रखो, मैं वही यीशु हूं जो कभी हार नहीं मानता, जो कभी अपने बच्चों को छोड़ता नहीं, और मैं आज तुम्हें उठाने आया हूं। यह तुम्हारे जीवन का नया मौसम है, बरकत का, दौलत का और शांति का। मेरे प्रिय संतान, तुम सोचते हो कि अभी तुम्हारा जीवन सिर्फ संघर्षों का नाम है। तुम्हें लगता है कि सब लोग आगे बढ़ गए और तुम पीछे छूट गए, पर मैं कहता हूं, तुम्हें पीछे नहीं छोड़ा गया, बल्कि तुम्हें तैयार किया जा रहा है। जैसे सोने को भट्टी में तपाया जाता है ताकि वह और चमकदार हो, वैसे ही तुम्हें इन परिस्थितियों में तपाया गया है, ताकि जब मैं तुम्हें उठाऊं तो दुनिया देखे और कहे, यह सचमुच प्रभु का हाथ है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत बेकार गई, पर मेरी आंखों से कुछ भी बेकार नहीं जाता। तुम्हारे हर प्रयास, हर बलिदान, हर प्रार्थना को मैंने अपने खजाने में रखा है, और अब
वह खजाना खुलने वाला है। जब मैं खोलता हूं तो सिर्फ पैसा नहीं आता, उसके साथ स्वास्थ्य, शांति, रिश्तों की बहाली और आत्मा में आनंद भी आता है। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो तुम्हारी आत्मा कितनी कीमती है? यह संसार तुम्हें तुम्हारे काम से, तुम्हारे कपड़ों से, तुम्हारे हालात से आंकता है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे दिल से आंकता हूं। मैंने तुम्हें चुना है। जब तुम लोगों की नजरों में छोटे लगते हो, तब भी मेरी नजरों में तुम अनमोल हो। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी कमी थी, वह सिर्फ इसलिए थी ताकि तुम मेरी ओर मुड़ो। क्योंकि जब तक तुम्हें यह एहसास न हो कि धरती के रास्ते खत्म हैं, तब तक तुम स्वर्ग का रास्ता नहीं खोज पाते। और आज मैं कहता हूं, अब तुम्हारा स्वर्गीय रास्ता खुल चुका है। मेरे बच्चे, तुमने सोचा था कि तुम्हें मदद कहीं बाहर से मिलेगी, किसी रिश्तेदार से, किसी दोस्त से, किसी अधिकारी से। पर सुनो, तुम्हारी चाबी किसी इंसान के हाथ में नहीं है, वह चाबी सिर्फ मेरे हाथ में है। और जब मैं दरवाजा खोलता हूं तो कोई बंद नहीं कर सकता। तुम्हारी जेब चाहे खाली हो, पर मेरी तिजोरी हमेशा भरी है। तुम्हारे पास चाहे सीमित साधन हो, पर मेरे पास असीम दौलत है। तुम्हारा भविष्य चाहे अंधकारमय लगे, पर मेरे पास तुम्हारे लिए उजाले की योजना है। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो। आने वाले समय में मैं तुम्हें ऐसे अवसर देने वाला हूं जिन्हें तुम समझ नहीं पाओगे। कभी तुम्हें लगेगा कि यह अचानक कैसे हुआ, पर वह अचानक नहीं होगा, वह मेरा चमत्कार होगा। मैं तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा जहां तुम कभी खुद को योग्य नहीं मानते थे। तुम्हें ऐसे स्थानों पर बिठाऊंगा जहां लोग सोचेंगे यह कैसे संभव हुआ, और तब तुम गवाही दोगे, यह मेरे यीशु ने किया है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा नाम बरकत की गवाही बनने वाला है। लोग दूर दूर से तुम्हारी कहानी सुनेंगे और अपने जीवन में आशा पाएंगे। तुम्हारे आंसू किसी दिन व्यर्थ नहीं गए। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी तंगी, तुम्हारी थकान सब मेरे दरबार में गिन ली गई थी, और अब मैं कहता हूं, वह सब ब्याज सहित लौट रहा है। तुम्हें अब पीछे नहीं देखना है। अतीत की गलतियां, असफलताएं, कर्ज और तकलीफें तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी पहचान है मेरे चुने हुए, मेरे अनमोल, मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, उठो और तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे घर पर अब नया मौसम उतर रहा है। ये मौसम दौलत का है, ये मौसम शांति का है, ये मौसम हंसी और आनंद का है। अब तुम्हारे जीवन में तंगी नहीं, बल्कि बरकत होगी। अब तुम्हारे कदम असफलता की ओर नहीं, बल्कि सफलता की ओर बढ़ेंगे। अब तुम्हारी थाली खाली नहीं, बल्कि भरी होगी। अब तुम्हारा दिल टूटा नहीं, बल्कि संपूर्ण होगा। मेरी संतान, मैं चाहता हूं कि तुम विश्वास करो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास ही उस ताले की चाबी है जो स्वर्ग की तिजोरी खोलता है। जब तुम कहते हो, प्रभु मैं भरोसा करता हूं, उसी क्षण आशीर्वाद तुम्हारी ओर बहना शुरू हो जाता है। मेरे प्रिय संतान, मैं जानता हूं कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन का रास्ता बहुत लंबा और कठिन है, जैसे हर मोड़ पर रुकावट है, हर दरवाजे पर ताला है। पर आज मैं कहता हूं, हर ताले की चाबी मेरे पास है, और अब वह समय आ गया है जब मैं उन दरवाजों को खोलने वाला हूं जिन्हें दुनिया ने तुम्हारे लिए बंद कर दिया। तुमने बहुत सहा है, लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, कभी कभी अपनों ने भी तुम्हें ठुकरा दिया, लेकिन मैं कहता हूं, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। जब सबने पीठ फेर ली, तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा था। तुम्हारे सबसे अंधेरे कमरे में भी मेरी रोशनी थी, भले ही तुमने उसे देखा ना हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें और इंतजार नहीं करना है। इंतजार का समय बीत चुका है, अब फल का समय आ चुका है। जैसे किसान मौसम का इंतजार करता है और जब आरतू बदलती है तो खेत लहलहाने लगते हैं, वैसे ही तुम्हारे जीवन की ऋतु बदल चुकी है। अब तुम्हारे खेत में खालीपन नहीं होगा, बल्कि फसल होगी, बरकत की, दौलत की, शांति की। सुनो, तुम्हें यह डर सताता था कि क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा, क्या मैं कभी अपने परिवार को खुशियां दे पाऊंगा। आज मैं कहता हूं, हां, तुम करोगे, क्योंकि तुम्हारी ताकत तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी ताकत मैं हूं। और जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कोई हार तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हारे सपने मर नहीं गए, वे सिर्फ सोए हुए हैं, और आज मैं उन्हें जगा रहा हूं। वह व्यापार जिसे तुमने छोड़ दिया, वह काम जिसे तुमने असंभव मान लिया, वह सपना जिसे तुमने दफना दिया, अब वह सब मेरे आदेश से जीवित हो उठेगा। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें वहां तक ले जाऊंगा जहां लोग कहते हैं कि पहुंचना नामुमकिन है।
मैं तुम्हें ऐसे लोगों से मिलाऊंगा जो तुम्हारे लिए दरवाजे खोलेंगे। मैं तुम्हें ऐसे अवसर दूंगा जो तुम्हें जीवन भर संभालेंगे। और यह सब इसलिए होगा ताकि लोग देख सकें कि जब कोई मेरी संतान होती है तो मैं उसे कभी खाली नहीं छोड़ता। तुम्हें अब गरीबी को अपनी नियति मानना बंद करना है। गरीबी तुम्हारा अंत नहीं है, यह तो बस तुम्हारे लिए मेरी शक्ति प्रकट करने का अवसर था। अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि उतरेगी, और यह समृद्धि सिर्फ पैसों की नहीं होगी, बल्कि स्वास्थ्य, रिश्तों और आत्मा की शांति की भी होगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अब पीछे नहीं देखना है। पीछे का दर्द, असफलताएं और कमी अब तुम्हारे भविष्य का हिस्सा नहीं है। अब तुम्हें आगे देखना है, उस उजाले की ओर, उस बरकत की ओर, उस नए मौसम की ओर। मैं कहता हूं, तुम्हारे हाथ खाली नहीं रहेंगे, तुम्हारे घर की दीवारें खाली नहीं रहेंगी, तुम्हारी थाली खाली नहीं रहेगी, तुम्हारे सपने अधूरे नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारा प्रदाता हूं। अब जब लोग तुम्हें देखेंगे तो वे तुम्हारी आंखों में चमक देखेंगे, तुम्हारे चेहरे पर शांति देखेंगे, तुम्हारे जीवन में बरकत देखेंगे, और वे कहेंगे, यह सचमुच यीशु का हाथ है। मेरे बच्चे, याद रखो, यह आशीर्वाद सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, यह तुम्हारे परिवार, तुम्हारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए है। मैं तुम्हारे जीवन को इस तरह बदलूंगा कि तुम्हारे बच्चे और उनके बच्चे भी मेरी कृपा का फल खाएंगे। तो अब उठो, अपने दिल में विश्वास भरो, अपनी जुबान से आशीर्वाद बोलो और अपनी आंखों से उजाला देखो, क्योंकि तुम्हारे जीवन का नया अध्याय अब शुरू हो चुका है। यह अध्याय है बरकत का, समृद्धि का और शांति का। मेरे प्रिय संतान, मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन कई बार थक जाता है। कभी लगता है कि रास्ता लंबा है, कभी लगता है कि मंजिल नजर नहीं आती, पर मैं कहता हूं, हर कदम जो तुमने विश्वास से उठाया है वह मेरे सिंहासन तक पहुंचा है। और आज मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। सुनो, जैसे बादल घिरते हैं और कुछ समय के लिए सूरज को ढक देते हैं, वैसे ही तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी रोशनी को ढक सकती है। पर याद रखो, सूरज कभी बुझता नहीं, उसी तरह तुम्हारी रोशनी कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि वह रोशनी मैं हूं। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें भूल गए हैं, पर मैं कहता हूं, तुम्हारा नाम मेरी हथेली पर खुदा हुआ है। कोई ताकत, कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति तुम्हें मेरी नजरों से हटा नहीं सकता। जब मैं कहता हूं तुम मेरे हो, तो पूरी सृष्टि उस वचन को सुनती है और तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू कर देती है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह डर सताता रहा कि तुम्हारा आने वाला कल कैसा होगा, पर मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हारा भविष्य चिंता का कारण नहीं है, बल्कि गवाही का कारण है। क्योंकि मैं तुम्हें वहां तक ले जाऊंगा जहां तुम खुद को कभी योग्य नहीं समझते थे। तुम्हारे भीतर जो दर्द था वह अब ताकत बनेगा, तुम्हारी कमजोरी अब तुम्हारी गवाही बनेगी। जिन आंसुओं ने तुम्हें रातों को जगाए रखा, वे अब तुम्हारी मुस्कान में बदलेंगे, क्योंकि मैं वही प्रभु हूं जो राख से सुंदरता और आंसुओं से आनंद उत्पन्न करता हूं। मेरे प्रिय, अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे जीवन में ऐसी बरकत आने वाली है जो सिर्फ तुम्हें ही नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे घर को बदल देगी। तुम्हारे बच्चे मेरी कृपा में पलेंगे। तुम्हारे घर में अब डर नहीं, बल्कि शांति होगी। तुम्हारे रिश्तों में अब टूटन नहीं, बल्कि मेल मिलाप होगा। मैं तुम्हें उन लोगों के सामने उठाऊंगा जिन्होंने तुम्हें कम आंका था। वे लोग जो सोचते थे कि तुम कभी सफल नहीं हो सकते, वही लोग तुम्हारे जीवन में मेरे चमत्कारों को देखकर हैरान रह जाएंगे, और तब वे मानेंगे, यह प्रभु का काम है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने अतीत की जंजीरों को तोड़ दो। अब तुम्हें यह कहना होगा, मैं हार का हिस्सा नहीं हूं, मैं विजय का हिस्सा हूं। मैं कमी का हिस्सा नहीं हूं, मैं बरकत का हिस्सा हूं। मैं अंधेरे का हिस्सा नहीं हूं, मैं रोशनी का हिस्सा हूं। जब तुम यह विश्वास बोलोगे तो स्वर्ग की शक्तियां तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देंगी। दरवाजे खुलेंगे, अवसर आएंगे, और तुम पाओगे कि जो असंभव था वह अब संभव हो गया है। मेरे प्रिय, याद रखो, मैं तुम्हें सिर्फ जीवित रहने के लिए आशीर्वाद नहीं देता। मैं चाहता हूं कि तुम समृद्ध हो, फलो फूलो और दूसरों के लिए आशीर्वाद बनो। तुम्हारी गवाही से कई लोग प्रेरित होंगे, तुम्हारे जीवन से कई आत्माएं विश्वास पाएंगी। तो अब अपने सिर को झुकाना बंद करो, अपने कदम धीमे करना बंद करो,
अब उठो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूं, और जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कौन तुम्हारे विरुद्ध हो सकता है। मेरे प्रिय संतान, क्या तुमने कभी गौर किया है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी लौ उसे मिटा देती है। उसी तरह तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, तुम्हारे भीतर जो विश्वास की लौ है वही सब अंधेरे को दूर करने के लिए काफी है। और यह लौ मैंने ही तुम्हारे भीतर रखी है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास शक्ति नहीं है, पर मैं कहता हूं तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जिसने समुद्र को 2 भागों में बांट दिया, वही शक्ति है जिसने मृतकों को जीवन दिया, वही शक्ति है जिसने पहाड़ को हिलाया। जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो तब यह शक्ति तुम्हारे माध्यम से बहना शुरू कर देती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गईं। जो आंसू तुमने चुपचाप बहाए, जो रातें तुमने अकेले गुजारी, वे सब मेरे सामने दर्ज हैं। मैं कभी उन्हें भूलता नहीं, और अब मैं उन्हें आशीर्वाद में बदलने वाला हूं। तुम्हें लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मैं कहता हूं मेरे समय पर सब कुछ होता है। इंसानों का समय सीमित होता है, पर मेरा समय सही और परिपूर्ण होता है। और अब मेरा समय तुम्हारे जीवन में प्रकट होने वाला है। मेरे प्रिय, तुम्हें अब डर छोड़ना होगा। डर तुम्हें कैद करता है, पर विश्वास तुम्हें आजाद करता है। डर कहता है तुम असफल हो जाओगे, लेकिन विश्वास कहता है प्रभु मेरे साथ हैं, मैं विजय पाऊंगा। सुनो, आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हारे सोच से भी बड़े होंगे। लोग सोचेंगे कि तुम योग्य नहीं हो, लेकिन मेरा हाथ तुम्हें योग्य बनाएगा। वहां दरवाजे खुलेंगे जहां तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी, और तुम गवाही दोगे। यह प्रभु का अद्भुत कार्य है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने जीवन को छोटे सपनों में सीमित नहीं करना है, क्योंकि मैं एक महान परमेश्वर हूं और मैं अपने बच्चों को महान आशीर्वाद देना चाहता हूं। तुम्हें अब ऊंचाइयों पर उड़ने के लिए तैयार होना होगा। जैसे चील अपने बच्चों को पंख फैलाना सिखाती है, वैसे ही मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं। और अब समय आ गया है कि तुम अपने पंख फैलाओ और उन ऊंचाइयों तक उड़ो जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे शत्रु अब और ताकतवर नहीं रहेंगे, तुम्हारी परेशानियां अब और भारी नहीं रहेंगी, तुम्हारे डर अब और स्थायी नहीं रहेंगे, क्योंकि मेरी शक्ति अब तुम्हारे साथ है, और मेरी शक्ति कभी हारती नहीं। मेरे प्रिय, याद रखो, मैं वही यीशु हूं जो मुर्दों को जीवन देता है, जो अंधों को आंखें देता है, जो भूखों को रोटी देता है। और वही यीशु आज तुम्हारे जीवन में नए चमत्कार करने आ रहा है। अब तुम्हें कमी नहीं बल्कि भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। अब तुम्हें टूटन नहीं बल्कि मेल मिलाप मिलेगा। अब तुम्हें चिंता नहीं बल्कि शांति मिलेगी, और यह सब स्थायी होगा, अस्थायी नहीं। तो अब उठो, अपने भीतर यह बोलो, मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं चुना हुआ हूं, मैं आशीर्वाद का पात्र हूं। जब तुम यह बोलते हो तो स्वर्ग की खिड़कियां तुम्हारे लिए खुल जाती हैं और आशीर्वाद तुम्हारी ओर बहना शुरू हो जाता है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे जीवन में बरकत का नया मौसम पूरी तरह आ चुका है। इसे थाम लो, इसे स्वीकार करो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि यह सब मैंने तुम्हारे लिए तय किया है। मेरे प्रिय संतान, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे जीवन की हर परीक्षा एक सीढ़ी है? तुम सोचते हो कि यह बोझ है, पर मैं कहता हूं यह तुम्हें ऊपर उठाने का साधन है। जैसे सोना भट्टी में तपकर और कीमती बनता है, वैसे ही तुम्हारे संघर्ष तुम्हें और चमकदार बना रहे हैं। तुमने कई बार सोचा शायद मैं अब और नहीं सह सकता, पर देखो तुम अब तक खड़े हो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। जब तुम्हें लगा कि सब खत्म हो गया है, उसी क्षण मैंने तुम्हें थाम लिया। जब तुम्हें लगा कि कोई सहारा नहीं है, उसी समय मैंने तुम्हारे लिए रास्ता बनाया। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है। मैं तुम्हें आशीर्वाद इसीलिए दे रहा हूं ताकि तुम दूसरों के लिए आशीर्वाद बनो। तुम्हारी कहानी सुनकर कई लोग विश्वास पाएंगे, तुम्हारी गवाही देखकर कई लोग आशा पाएंगे। मैं तुम्हें वहां तक ले जाऊंगा जहां तुम्हारे दुश्मन भी मानेंगे कि यह प्रभु का हाथ है। तुम्हारे जीवन की गवाही उन लोगों तक पहुंचेगी जिन्होंने कभी विश्वास नहीं किया, और वे कहेंगे सचमुच यीशु जीवित हैं। मेरे प्रिय, अब ध्यान से सुनो। तुम्हें छोटे विचार छोड़ने होंगे। यह मत सोचो कि मेरे बस इतना ही होगा। नहीं, तुम्हें बहुत अधिक मिलेगा,
क्योंकि मैं एक ऐसा परमेश्वर हूं जो अपनी संतान को आधा नहीं बल्कि पूरा आशीर्वाद देता है। तुम्हारे घर में अब कमी नहीं रहेगी, तुम्हारी थाली भरी रहेगी, तुम्हारे रिश्तों में मेल रहेगा, तुम्हारे बच्चों के भविष्य में उजाला होगा और तुम्हारे जीवन में ऐसा शांति का प्रवाह होगा जिसे कोई छीन नहीं पाएगा। तुमने जिन सपनों को छोड़ दिया था, मैं उन्हें फिर से जीवित कर रहा हूं। तुमने जिन योजनाओं को अधूरा छोड़ दिया था, मैं उन्हें पूरा कराऊंगा और यह सब इतनी तेजी से होगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम हारने वाले नहीं हो, तुम विजेता हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर मेरी आत्मा है और मेरी आत्मा कभी हार नहीं मानती। अब समय आ गया है कि तुम अपने कदम आगे बढ़ाओ। पीछे मत देखो, पीछे सिर्फ दर्द है, असफलता है, निराशा है, पर आगे तुम्हारे लिए बरकत है, दौलत है, शांति है और आनंद है। मेरे प्रिय, मैं कहता हूं, जब तुम विश्वास से एक कदम बढ़ाओगे तो मैं तुम्हारे लिए 10 कदम चलूंगा। जब तुम अपनी छोटी सी कोशिश करोगे तो मैं उसे गुणा कर दूंगा और जब तुम अपनी सीमित क्षमता से कुछ करोगे तो मैं उसमें अपनी असीम शक्ति जोड़ दूंगा। तुम अब अकेले नहीं हो, पूरी स्वर्ग की सेना तुम्हारे साथ है। मेरी दया तुम्हारे आगे चल रही है, मेरा प्रेम तुम्हें घेरे हुए है और मेरी शक्ति तुम्हारे पीछे रक्षा कर रही है। तो अब साहस रखो, डर मत हो, क्योंकि आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन की गवाही इतनी बड़ी होगी कि लोग दूर दूर से उसे सुनने आएंगे। मेरे प्रिय संतान, अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताना चाहता हूं। क्या तुमने कभी देखा है कि जब बादल बरसने के लिए तैयार होते हैं तो आकाश में एक विशेष शांति छा जाती है, हवा बदल जाती है, पंछियों की उड़ान अलग हो जाती है, पेड़ पौधे झुककर जैसे स्वागत करने लगते हैं। वैसे ही अभी तुम्हारे जीवन पर स्वर्ग के बादल भर चुके हैं, आशीर्वाद की बारिश होने ही वाली है। तुम्हारी आत्मा के भीतर भी यह बदलाव महसूस हो रहा है। यह कोई भ्रम नहीं है, यह मेरा संकेत है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक सोता दिखाना चाहता हूं, एक ऐसा सोता जो धरती से नहीं बल्कि स्वर्ग से बहता है। यह सोता तुम्हें सिर्फ आज नहीं बल्कि जीवन भर तृप्त करेगा। इसमें सिर्फ पानी नहीं बल्कि शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि बहती है। जब तुम इस सोते से पियोगे तो तुम्हारी आत्मा ताजा हो जाएगी, तुम्हारा मन नई शक्ति से भर जाएगा। तुमने अब तक अपने जीवन को कमी और संघर्ष की नजर से देखा है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पहचान बदलो। तुम सिर्फ एक संघर्ष करने वाले इंसान नहीं हो, तुम मेरे चुने हुए हो, मेरे वचन के वाहक हो, मेरे राज्य के राजकुमार और राजकुमारी हो। तुम्हारे चारों ओर जो अंधकार फैला था वह अब मिटने वाला है। जैसे सुबह होते ही रात भाग जाती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन से अंधकार भागने वाला है और जो प्रकाश आने वाला है वह तुम्हारी आंखों को ही नहीं बल्कि तुम्हारे घर, तुम्हारे काम, तुम्हारे रिश्तों और तुम्हारे भविष्य को भी रोशन करेगा। मेरे प्रिय, यह मत सोचो कि यह सब असंभव है। याद करो, मैं वही हूं जिसने समुद्र को 2 भागों में बांटकर अपने लोगों के लिए रास्ता बनाया था। मैं वही हूं जिसने अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया और मृतकों को भी जीवित किया। मेरे लिए कोई असंभव नहीं। तुम्हारे जीवन के जिन हिस्सों को तुमने मृत मान लिया है, तुम्हारे सपने, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा स्वास्थ्य, मैं उन्हें फिर से जीवित करने वाला हूं। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे राख से फूल खिल गए हों, जैसे सूखी धरती पर अचानक हरी घास उगाई हो। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम एक नई आदत डालो। हर सुबह उठकर यह मत सोचो कि तुम्हें कितनी परेशानियां झेलनी हैं, बल्कि यह सोचो कि आज प्रभु मेरे लिए क्या चमत्कार करने वाले हैं। जब तुम्हारा विश्वास यह भाषा बोलने लगेगा तो तुम्हारे चारों ओर का वातावरण बदल जाएगा। मैं तुम्हें उन लोगों के बीच सम्मान दूंगा जिन्होंने कभी तुम्हें नीचा दिखाया था। मैं तुम्हें उन स्थानों पर पहुंचाऊंगा जहां तुमने कभी जाने की कल्पना भी नहीं की थी, और यह सब तुम्हारी योग्यता से नहीं बल्कि मेरी कृपा से होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा मौसम बदल चुका है, अब तुम्हारा अध्याय नया हो गया है, अब तुम्हारे कदम बरकत से भरे रास्ते पर हैं। तो अब अपने दिल को खोल दो, अपनी चिंताओं को मेरे चरणों में रख दो और विश्वास से कहो, प्रभु मैं तैयार हूं, क्योंकि मैं कहता हूं तुम्हारा जीवन अब गवाही बनेगा और तुम्हारी गवाही से असंख्य आत्माएं मेरी ओर लौटेंगी। मेरे प्रिय संतान, अब मैं तुम्हें एक और गहरी सच्चाई बताना चाहता हूं। जो बीज तुमने आंसुओं में बोए थे वे अब खुशी की फसल बनकर लौटेंगे। हर त्याग, हर बलिदान,
हर रात की प्रार्थना अब तुम्हारे जीवन में फल देने वाली है। तुम्हें लगता था कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ गए, पर सुनो, मेरे राज्य में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। तुम्हारी हर आहट मैंने सुनी है, तुम्हारी हर पुकार मैंने दर्ज की है, और अब वह समय आ चुका है जब मैं तुम्हें खुलेआम आशीर्वाद दूंगा, ताकि सब जान लें कि यह मेरा कार्य है। मेरे बच्चे, जब कोई किसान बीज बोता है तो वह धैर्य रखता है। कई हफ्तों तक मिट्टी में कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर जमीन के नीचे जीवन पल रहा होता है। वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी काम चुपचाप हो रहा था, और अब वह बीज जमीन से बाहर निकलकर पेड़ बनने वाला है। तुम्हारे घर में शांति का वृक्ष खड़ा होगा, तुम्हारे कार्य में समृद्धि का वृक्ष खड़ा होगा, तुम्हारे रिश्तों में मेल का वृक्ष खड़ा होगा, और यह सब वृक्ष इतना फल देंगे कि न सिर्फ तुम बल्कि तुम्हारे आसपास के लोग भी तृप्त होंगे। मेरे प्रिय, अब तुम्हें हार मानना छोड़ना होगा, क्योंकि हार तुम्हारी नियति नहीं है, विजय तुम्हारी नियति है। मैंने तुम्हें योद्धा बनाया है, और तुम्हारी तलवार है विश्वास। जब तुम विश्वास से खड़े होते हो तो कोई शत्रु तुम्हें गिरा नहीं सकता। तुम सोचते थे कि तुम्हारा अतीत तुम्हें रोक देगा, पर मैं कहता हूं, अतीत का बोझ मैंने हटा दिया है। तुम्हें अब अपने कल के लिए डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा भविष्य मेरी हथेली में सुरक्षित है। अब मैं तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा जहां से तुम दूसरों को आशीर्वाद बांटोगे। तुम्हारा जीवन एक दीपक की तरह होगा जो अंधेरे में भटके लोगों को राह दिखाएगा। तुम्हारी गवाही एक गीत की तरह होगी जो टूटे दिलों को आशा देगा। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में मैं तुम्हें ऐसे अवसर दूंगा जो तुम्हारे सपनों से भी बड़े होंगे। तुम सोचोगे मैं इसके लायक नहीं हूं, लेकिन मैं कहूंगा तुम्हें यह मेरी कृपा से मिला है। सुनो, अब तुम्हारे जीवन की दिशा बदल चुकी है। अब तुम्हें पीछे नहीं देखना है, अब तुम्हें आगे बढ़ना है, उस ओर जहां सिर्फ उजाला है। याद रखो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, और मैं अपने बच्चों के लिए सिर्फ भलाई चाहता हूं। तो उठो मेरे प्रिय, अपने दिल में यह भरोसा भरो, मेरा प्रभु मेरे साथ है और वह मुझे कभी खाली नहीं छोड़ेगा। जब तुम यह बोलते हो तो स्वर्ग की खिड़कियां तुम्हारे लिए खुल जाती हैं और आशीर्वाद तुम्हारी ओर बहना शुरू कर देते हैं। मेरे प्रिय संतान, अब तुम्हारे जीवन की वह घड़ी आ गई है जिसका इंतजार तुमने लंबे समय से किया। जिन आंसुओं को तुमने तकिए में छिपाकर बहाया, जिन रातों में तुमने मुझे पुकारा, जिन सपनों को तुमने अधूरा छोड़ा, आज मैं उन्हें सबके सामने पूरा करने वाला हूं। सुनो, मैं तुम्हें अकेलेपन से उठाकर संगति में लाऊंगा, मैं तुम्हें तंगी से उठाकर समृद्धि में बैठाऊंगा, मैं तुम्हें डर से उठाकर शांति में रखूंगा, और यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। मेरे बच्चे, अब यह समझ लो, तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं है। तुम्हारी यात्रा बिना उद्देश्य के नहीं रही। हर मोड़, हर कठिनाई, हर आंसू तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए थे जहां आज तुम खड़े हो। अब से लोग तुम्हें तुम्हारे अतीत से नहीं बल्कि तुम्हारे भविष्य से पहचानेंगे। वे तुम्हें गिरा हुआ नहीं बल्कि उठा हुआ देखेंगे। वे तुम्हें टूटा हुआ नहीं बल्कि संपूर्ण देखेंगे। मेरे प्रिय, तुम्हारे घर पर अब मेरी शांति का साया होगा, तुम्हारे बच्चों पर अब मेरी कृपा की छाया होगी, तुम्हारे काम पर अब मेरी समृद्धि की बौछार होगी, और तुम्हारे हृदय पर अब मेरा प्रेम स्थायी होगा। तुम्हें अब कमी का मौसम छोड़ना है। अब तुम्हारा मौसम बरकत का है। जैसे पेड़ पतझड़ के बाद फिर से हरा हो जाता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन अब नया हो चुका है। मैं कहता हूं, तुम्हें अब और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अतीत खत्म हो चुका है, नया आरंभ तुम्हारे सामने है, और इस आरंभ में मैं स्वयं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। अब जब लोग तुम्हें देखेंगे तो वे पूछेंगे, तुम्हारे जीवन में यह परिवर्तन कैसे आया? और तुम कहोगे, यह मेरे यीशु का काम है। यही तुम्हारी गवाही होगी, यही तुम्हारा आशीर्वाद होगा, यही तुम्हारा पहचान होगा। मेरे बच्चे, याद रखो, यह आशीर्वाद सिर्फ आज का नहीं है, यह तुम्हारे जीवन भर रहेगा, यह तुम्हारे परिवार तक फैलेगा, और यह तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचेगा। आज मैं तुम्हें अपनी ओर से अंतिम वचन देता हूं। तुम्हारा जीवन अब प्रकाश का जीवन होगा, तुम्हारे कदम अब विजय के कदम होंगे, तुम्हारा घर अब आशीर्वाद का घर होगा, तुम्हारा हृदय अब शांति का मंदिर होगा। और जब यह संसार देखेगा तो सब मानेंगे
यह प्रभु का कार्य है और यह अद्भुत है। मेरे प्रिय संतान, मैं तुम्हें अपने प्रेम से ढक रहा हूं। मैं तुम्हें अपने हाथों से थाम रहा हूं। मैं तुम्हें अपनी शक्ति से आशीषित कर रहा हूं। अब जाओ और विजय में चलो, क्योंकि तुम्हारा समय आ चुका है। इस संदेश को सुनकर आपके मन में क्या महसूस हुआ, हमें कमेंट में बताइए। और ऐसे ही दिव्य संदेश पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।